तेजस्वी पर एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? इन ग्राफिक्स को जरा गौर से आप देखिएगा। मैं आपको बता दूं, तेजस्वी के 2 वोटर आईडी कार्ड पर बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी के पास हैं 2 एपिक नंबर। तेजस्वी पर एक्शन हुई बात कही जा रही है क्योंकि 2 वोटर आईडी कार्ड और 2 एपिक नंबर हैं। इस पर एक्शन की मांग। 2 वोटर आईडी कार्ड पर कहा जा रहा है कि अब सख्ती से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। एनडीए नेताओं की चुनाव आयोग से मांग है कि तेजस्वी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। तेजस्वी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तेजस्वी को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग। तेजस्वी के पास 2 एपिक नंबर कहां से आए, ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी पर फर्जी और चीटिंग का मुकदमा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। वो 2 वोटर कार्ड के मामले में जवाब मांगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए हैं, उस पर सफाई मांगी है। आयोग ने दोनों वोटर कार्ड की प्रतियां भी मांगी है। तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट से नाम कट गया या फिर तेजस्वी खुद देश को गुमराह कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। क्या तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है या फिर तेजस्वी जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं? ये सवाल आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि विपक्ष लगातार एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। तेजस्वी अपना नाम काटने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं राहुल इलेक्शन कमीशन की खामियों को लेकर एटम बम फोड़ने की धौंस दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक न तेजस्वी का आरोप सिद्ध हो पाया है और न ही राहुल गांधी कोई खुलासा कर सके हैं। तेजस्वी पर तो उल्टा 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लग गया है। इन दोनों वोटर आईडी का एपिक नंबर भी सामने आ गया है, जिसे लेकर बीजेपी अब तेजस्वी पर हमलावर है। 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्यों छुपाया है? जो लोग भी हैं बूथ वाइज जो है एपिक नंबर जो होता है, ईपीआईसी नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 65 लाख वोटर्स का नाम कटा जरूर है, लेकिन जिनका नाम छूट गया है उन्हें अपने वैलिड दस्तावेजों के साथ 1 महीने का समय दिया गया है। यानी जो लोग वैलिड वोटर हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बावजूद सिर्फ सियासी माइलेज लेने के लिए तेजस्वी का खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ बोलना एसआईआर के प्रति उनके नेगेटिव नजरिए को दर्शाता है। हालांकि बीजेपी ने पूछा है कि अगर तेजस्वी के पास 2 वोटर लिस्ट है तो आरजेडी के बाकी कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? मैं तो आज पूछना चाहता हूं, सुबह इतनी काली है, सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड, तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग क्या कह रहा है उसमें ये सिर्फ एक हिस्सा था, जिसमें हो सकता है लास्ट 3 डिजिट्स की वजह से या वेबसाइट की वजह से विसंगतियां आई हों, लेकिन उन्होंने तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे कि पलायन कर गए लोग को आपने कैसे उसमें कर, इतने लोग परमानेंट, क्या दस्तावेज, मृतकों का कोई प्रमाण पत्र लिया है, बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए। बीजेपी ने तेजस्वी और कांग्रेस पर अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए घटिया राजनीति का आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि बिहार में अभी से हार की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। बीजेपी ने साफ कहा है कि अभी तक 3223 नए नाम ऐड करने का आवेदन आ चुका है, लेकिन एक भी गलत नाम कटने की शिकायत नहीं आई है। यानी राहुल का एटम बम फुस हो गया और तेजस्वी का उड़ान भरने वाला एयरबेस ध्वस्त हो गया। कल जिस प्रकार से एस्केलेट करने की कोशिश की गई एटॉम बम लेकर, अगर एस्केलेट करोगे तो अपने ही घर के अंदर के एयरबेस ध्वस्त होंगे। जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट दिया। पहला नेता है देश का जिसने साबित किया कि मेरे पास डबल एपिक कार्ड है, डबल वोटर कार्ड। अब चुनाव आयोग को तय करना है कि ऐसे नेता पे कार्रवाई करती है। भारतीय संविधान के हिसाब से फोर्जरी या चीटिंग के तहत 471, 468 और 471 के तहत इनपे मुकदमा बनता है।
इम्पर्सोनेशन एट इलेक्शन 171D के आईपीसी के तहत इन पे मुकदमा बनता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। हमारा चुनाव आयोग से एक स्पष्ट कहना है, चुनाव आयोग तत्कालीन एफआईआर करे, ये पूरे आरजेडी लालू परिवार सबकी जांच होनी चाहिए कि सबने तो दो वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा रखे हैं भाई। एसआईआर प्रक्रिया को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार तेजस्वी और राहुल को उनकी चाल उल्टी पड़ रही है। अब देखना ये है कि क्या विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया में एक भी खामी निकालने में सफल हो पाता है या फिर एसआईआर प्रक्रिया का मुद्दा विपक्ष के लिए ही घातक सिद्ध होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेजस्वी पर एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? इन ग्राफिक्स को जरा गौर से आप देखिएगा। मैं आपको बता दूं, तेजस्वी के 2 वोटर आईडी कार्ड पर बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी के पास हैं 2 एपिक नंबर। तेजस्वी पर एक्शन हुई बात कही जा रही है क्योंकि 2 वोटर आईडी कार्ड और 2 एपिक नंबर हैं। इस पर एक्शन की मांग। 2 वोटर आईडी कार्ड पर कहा जा रहा है कि अब सख्ती से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। एनडीए नेताओं की चुनाव आयोग से मांग है कि तेजस्वी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, तेजस्वी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तेजस्वी को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग। तेजस्वी के पास 2 एपिक नंबर कहां से आए, ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी पर फर्जी और चीटिंग का मुकदमा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। वो 2 वोटर कार्ड के मामले में जवाब मांगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए हैं, उस पर सफाई मांगी है। आयोग ने दोनों वोटर कार्ड की प्रतियां भी मांगी है। तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट से नाम कट गया या फिर तेजस्वी खुद देश को गुमराह कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। क्या तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है या फिर तेजस्वी जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं? ये सवाल आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि विपक्ष लगातार एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। तेजस्वी अपना नाम काटने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं राहुल इलेक्शन कमीशन की खामियों को लेकर एटम बम फोड़ने की धौंस दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक न तेजस्वी का आरोप सिद्ध हो पाया है और न ही राहुल गांधी कोई खुलासा कर सके हैं। तेजस्वी पर तो उल्टा 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लग गया है। इन दोनों वोटर आईडी का एपिक नंबर भी सामने आ गया है, जिसे लेकर बीजेपी अब तेजस्वी पर हमलावर है। 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्यों छुपाया है? जो लोग भी हैं बूथ वाइज जो है एपिक नंबर जो होता है, ईपीआईसी नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है? एसआईआर प्रक्रिया के तहत 65 लाख वोटर्स का नाम कटा जरूर है, लेकिन जिनका नाम छूट गया है उन्हें अपने वैलिड दस्तावेजों के साथ 1 महीने का समय दिया गया है। यानी जो लोग वैलिड वोटर हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बावजूद सिर्फ सियासी माइलेज लेने के लिए तेजस्वी का खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ बोलना एसआईआर के प्रति उनके नेगेटिव नजरिए को दर्शाता है। हालांकि बीजेपी ने पूछा है कि अगर तेजस्वी के पास 2 वोटर लिस्ट है तो आरजेडी के बाकी कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? मैं तो आज पूछना चाहता हूं, सुबह इतनी काली है, सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? नहीं, देखिए चुनाव आयोग क्या कह रहा है उसमें ये सिर्फ एक हिस्सा था जिसमें हो सकता है लास्ट 3 डिजिट्स की